प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। सदोम के पाप के बारे में एक 5 पॉइंट मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। सदोम में 5 प्रकार का पाप था कर बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर के बच्चे हम जानते हैं, उत्पत्ति के किताब 19वां अध्याय पर हम पढ़ते हैं कि सदोम में लेस्बियन पाप था कर पुरुष पुरुष के साथ गलत करना, ये पाप वहाँ पर था। इसके कारण परमेश्वर ने सदोम को नष्ट किया, इसे हम अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा और भी 4 पाप वहाँ पर था। सेकंड पॉइंट आप पढ़िए एजेकियल भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका 16वां अध्याय 16 वर्सेस 49 में पढ़ते समय, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। यहाँ पर 4 पॉइंट लिखा है। देखिए सेकंड वहाँ पर क्या पाप था? घमंड। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहता है अगर एक व्यक्ति के अंदर घमंड आता है तो उसका शत्रु परमेश्वर उसका शत्रु हो जाते हैं करके लिखा है। देखिए हम बाइबल में पढ़ते नेबूखदनेस्सर राजा, उसके अंदर घमंड आया। इसके कारण प्रभु ने उसे मनुष्य में से उसे जानवर बना दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे अंदर कभी घमंड नहीं आना है। हम प्रभु के लोग हैं, हमारे अंदर किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना है। इसलिए प्रभु के पवित्र लोग इस तरह से कहते हैं कि चर्च के अंदर आते समय जैसे ही आप चप्पल को उतारते हैं, उसी साथ में आपका जो कुछ भी है वहाँ पर उतार कर अंदर आइए। आपका पढ़ाई पैसा जो भी है, कुछ लोगों को पैसे के घमंड, कुछ लोगों को पढ़ाई के घमंड, कुछ लोगों को नौकरी के घमंड, कुछ लोगों को अपने जात पात का घमंड। परमेश्वर के बच्चे किसी भी चीज़ का घमंड हमारे अंदर नहीं होना है। अगर किसी भी चीज़ का आपके अंदर घमंड रहेगा तो आपके शत्रु शैतान नहीं, आपके शत्रु परमेश्वर खुद आपका शत्रु हो जाएंगे। 3rd पॉइंट में वहाँ पर लिखा है कि पेट भर भर के खाती। अभी सोचिए, पेट भर कर खाना भी एक पाप है क्या? हम सोच सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए उसका मतलब वो नहीं है एक व्यक्ति पेट भर के खा सकता है, वो गलत नहीं है, लेकिन वही समय पर अगर उसके जीवन में उपवास ही नहीं रहेगा, सिर्फ खाते ही रहना, खाने को ही इंपॉर्टेंस देगा, उसका मतलब वो पाप है। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल में लिखा है कि फरीसी लोग हफ्ते में 2 दिन उपवास करते थे। हम प्रभु के लोग हैं, एक्चुअली फरीसी लोगों से भी हम ज़्यादा उपवास करना चाहिए। तो हम कम से कम हम उनके जैसे तो हफ्ते में 2 बार तो हम क्या करना है? उपवास करना है। कुछ लोग देखिए पेट भर भर के खाते हैं, पेट भर भर के खाते हैं, एक दिन हफ्ते में 1 दिन भी उपवास नहीं करते हैं। पूछेंगे तो बोलेंगे मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं बीमार हो जाएगा, मुझे वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं। परमेश्वर के बच्चे, अगर आप हफ्ते में 2 दिन उपवास नहीं करते हैं तो वो भी एक पाप है। तो 4th पॉइंट वहाँ पर सुख चैन से रहती थी। सुख चैन से रहना वो भी एक पाप है। सुख चैन से रहने का मतलब लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ, आज जो कोई भी देखिए वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। इवन प्रभु के लोग भी, प्रभु का सेवा करने वाले पासवान लोग भी देखिए आज लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु ने कभी लग्जरी लाइफ नहीं, यीशु सिंपल लाइफ। परमेश्वर यीशु के पास, इवन गांधी जी देखिए, यीशु के पास से उसने एक चीज़ को सीख लिया, सिंपल लाइफ। धोती पहनना। आप सोचिए क्यों, इवन अमेरिका जाते समय भी गांधी जी ने धोती पहनकर अमेरिका में गया था, बड़ा मीटिंग में भाग लेने के लिए। सोचिए, तो बाइबल हमें सिंपल लाइफ को सिखाता है। आज हम लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं।
परमेश्वर के बच्चे लोग, वो भी एक पाप है कर बाइबल कहता है। इवन देखिए आज प्रभु के लोग भी एकदम लग्जरी लाइफ, एसी के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसा सब बहुत कुछ ये करते हैं। सोचिए उन्हें होटल में रूम बुक करना है, ऐसा सब बहुत ये करते हैं। वो ये सब क्या है, गलत है। ये लग्जरी लाइफ ये एक पाप है करके, सदोम का पाप है कर बाइबल कहता है। और भी 5th पॉइंट में बताना चाहता हूं कि दीन दरिद्र को न संभालती थी। परमेश्वर के बच्चे लोग गरीबों को ऊपर सदोम के लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। अगर एक गरीब व्यक्ति, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक गरीब व्यक्ति अपने घर पर आकर अगर दरवाजा ठोकता है, मांगता है, तो उसको बोले ए आगे चल आगे चल आगे चल, ऐसा नहीं। परमेश्वर, सदोम के लोग ऐसे ही थे। हम परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे घर पर जो दीन दरिद्र आकर हाथ फैलाता है, उसे जरूर हम खाली हाथ कभी नहीं भेजना, उसे हम कुछ तो देकर भेजना। हमसे जो होगा वो हम क्या करना है, उन्हें देना है। क्योंकि बाइबल कहता है कि जो गरीबों को देते हैं, प्रभु कहते हैं वो मुझे उधार देता है, मुझे उधार देता है करके। तो हम गरीबों को, अगर आपने 10 रुपया दिया, वो 10 रुपया आप परमेश्वर को उधार देते हैं, और वो परमेश्वर वो 10 रुपया आपको जरूर फिर से लौटाएगा। इसलिए गरीबों को हम क्या करना है, देना है। अगर आप गरीबों को नहीं देते हैं तो आप पाप कर रहे हैं। आप कितना प्रार्थना कीजिए, आप कितना प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, आप प्रभु के लिए कितना दान दे सकते हैं, लेकिन आप गरीबों को नहीं देते हैं तो आप पाप करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में सदोम का पाप है। वही मैंने 5 पॉइंट बताया। फर्स्ट, सदोम में लेस्बियन पाप था। सेकंड, वहां पर लिखा है घमंड था। थर्ड, लग्जरी। थर्ड, पेट भर भर के खाना और उपवास नहीं करना। फोर्थ, लग्जरी लाइफ। फिफ्थ, गरीबों को मदद नहीं करते थे। ये सब पाप हमारे पास नहीं होना है। अगर आपके अंदर ये पाप है तो आज ही समर्पण कीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। आज इस वचन को सुनने वाले आपके बच्चों के जीवन में ये 5 प्रकार का सदोम के पाप नहीं होना है। परमेश्वर, ये पाप से आपके बच्चों को आप छुड़ाइए, आपके बच्चों को आशीष कीजिए। प्रभु, आप आपके बच्चों के साथ रहिए, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।